एक खबर यानी जो मुल्क की हालात हैं और सियासी हालात हैं, हुकूमत के जो इक़दामात हैं, बहुत सारे मामूलात, यानी महंगाई हो गई, बिजली हो गई, ऐसी सूरत। लेकिन एक मामला तो आपके वज़ीर गौर भी है, बिल्कुल। वो अकरबा परवरी का है, और उसमें फंड्स का जिक्र है, माली बेज़ाब्तियाँ हैं, और वो एक तसलसल से आप बता रहे हैं हमें अब वो किस सूरत हाल में, वो कैसी सूरत में दाखिल हो गया, क्या सूरत हाल इख्तियार की जा चुकी है। और ये शख्सियत है डॉक्टर इश्तियाक सरगोदा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटी सरगोदा के ये वाइस चांसलर हैं, और ये इस हवाले से हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, और अब क्योंकि केसेस काफ़ी ओपन हो चुके हैं, बहुत से लोग इनके खिलाफ जा चुके हैं, वो उनके लिए सोने की चिड़िया जो है वो बनी हुई है सरगोदा यूनिवर्सिटी। और एक तरफ 6.5 लाख वो सैलरी ले रहे हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर भी इतना नहीं ले रहा। एक तरफ किफ़ायतशारी मुहिम जारी है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी किफ़ायतशारी मुहिम जारी है। आर्मी इस पोजीशन में, जंग की पोजीशन में अपना बजट कट कर देती है, और वो मौसूफ क्या कर रहे हैं कि 6.5 लाख अलग से तनख्वाह ले रहे हैं, और शाम के लिए कह रहे हैं जी मैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हैं जितनी क्लासेज होती हैं, क्लास कोई लेनी नहीं है, पर क्लास 3000 रुपीज़ वो ले रहे हैं। और अभी तक 1 करोड़ का टीका वो लगा चुके हैं हुकूमत को। इसी तरीके से आप 6.5 लाख सैलरी अलग से ले रहे हैं। और फिर गाड़ियों की, पहले मैंने आपको बताया था कि 3-3 4-4 गाड़ियाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और पूरी यूनिवर्सिटी को मफलूज किया हुआ है। आईटी सेक्टर में, क्योंकि ज़रा आपको पता है एग्ज़ाम सारा मफलू वहाँ से किया जाता है, वहाँ पे अपने वो लोग जो रिश्तेदार हैं, अपना गार्ड था उसको बीए तक करवा दिया, तो अपने गार्ड को बीए तक करवा दिया, वहाँ तक 6 दफ़ा फेल हुआ, 7वीं दफ़ा उसको बीए करवा दिया। अब अगर इस तरह के शख्स आप देखेंगे, फिर खुद वो एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर नहीं है, पहली बात है। फिर जहाँ जहाँ पे वो रहे हैं, कैसे कैसे कैपेबिलिटीज या अपनी जात से जुड़े टाइटल भी तो सारे बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊं जी कि एक तो वो देखिए वीसी की जो जॉब होती है ना, फुल टाइम होती है। ये क्या बात हुई कि आप कहें जी 6.5 लाख मैं मॉर्निंग के लिए ले रहा हूं और इवनिंग में, अच्छा गवर्नर के इस हवाले से कोई वो नहीं है, कोई साइन नहीं है, कहीं कोई अप्रूवल मौजूद नहीं है। अच्छा, यानी वो तमाम की तमाम चीजों में कोई इतनी अप्रूवल या वो डॉक्यूमेंटेशन या सबूत ये तो मसला है कि इमरान खान साहब को देखना होगा कि आप जिस स्लोगन पे आए हुए हैं, तालीम सेहत के मैदान में और बल्दियात आपने करवाना है, तीनों जगह में फेल हो रहे हैं। नाम है इंसाफ। देखिए अभी पंजाब की हुकूमत, पंजाब की आवाम पूछ रही है कि आपने पुलिस में कौन से रिफॉर्म लाए हैं, एजुकेशन में कौन से रिफॉर्म लाए हैं, हेल्थ में क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ हेल्थ कार्ड बांटने से तो कुछ नहीं होता। इसी तरीके से एजुकेशन में अगर वही लोग बैठे हुए हैं और वो सिफारिश पे अगर आके बैठते हैं, अब मौसूफ क्या करें, बगैर पढ़ाए 3000 रुपये फी क्लास के हिसाब से जून 2018 से ले रहे हैं, और तकरीबन 1 करोड़ पे वो वहाँ से ले चुके हैं। फिर कई अपने देखें होता क्या है हमारे यहाँ, कई एमएनएज एमपीएस उनके जनाब भतीजे भांजे वहाँ पे लगा दी जाते हैं, जहाँ कहीं से प्रेशर होता है वहाँ पे लोग वो मौजूद होते हैं। फिर मौसूफ की बाहर कैसे मुलाकातें होती रही हैं वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन कानून के मुताबिक जो तकर्री की शराइत हैं में तब्दीली के लिए, पहली बात है गवर्नर से मंजूरी लेना लाजम होती है, वहाँ पे कोई मंजूरी नहीं है। और मौसूफ एक एडिशनल ट्रेजरर जिनका नाम मोहम्मद अनवार है, इनके दस्तखतों से अभी तक यूनिवर्सिटी को 1 करोड़ का टीका लगा चुके हैं, जो एक्स्ट्रा है। 6.5 लाख अलग से सैलरी ले रहे हैं। फिर वहाँ पे घर उनका देखें, अगर यूनिवर्सिटी देखें, यही तो है कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं जहाँ बैकबोन है इस नेशन की, जिन्होंने तालीम देनी थी, वहाँ पर ये कुछ अगर होगा, कौम के मामार वहाँ पे बन रहे थे, तैयार हो रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर मौसूफ ने CMIT उनके खिलाफ जो अब वज़ीर आला की माइनर टीम जो है वो तहकीकात कर रही है, और उस हवाले से वहाँ पे सारे सबूत वहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा अगर अहम केस में आपको बताऊँ, जो कि अगेन सबसे बड़ा, यानी मुख्तलिफ इदारों में अगर आप देखेंगे, डॉक्टर इश्तियाक ने अपने एक दोस्त हैं उनके फजल रहमान, उनको बगैर इश्तिहार के ना सिर्फ भर्ती किया, बल्कि HEC की फ़ंड की मंजूरी के बगैर ही माहाना उनको 4 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं। और डॉक्टर फजल के जो मौसूफ जो है वो HEC को उन्होंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज़ के नाम पर, एक मैंने बताया कि वो एक इदारा बनाने के लिए उन्होंने PC1 जो है वो जमा कराया। 2 साल हो गए, कोई एक पैनी जो है वो फंड नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्सिटी के फंड से मौसूफ को 4 लाख रुपए दिया जा रहा है। कभी उनको चाइना का विजिट करवाए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि कहीं से कोई लाने की कोशिश करें, लेकिन मौसूफ 2 साल में अभी तक एक पैनी भी कहीं तो से ला क्या किसी की नजर नहीं पड़ रही? यानी देखें, यही तो बदकिस्मती वो अदारा जो कौम के मामार बना रहा है, उनके लिए जिसको सरबराह बनाया जाता है, वो इस किस्म की बातों में मुलव्वस, यानी ये चीजें उसकी जात से जुड़ी देखें, हुई, मेरे ख्याल कोई से आपने मौकफ लेने की कोशिश की? देखें, यही तो मेरे ख्याल से ये उनके खिलाफ मौजूद हैं, जो भी पूछने की कोशिश करता। अब देखें, इंडिपेंडेंट के नाम पर बहुत कुछ करते हैं यूनिवर्सिटीज़ वाले, जब इनको पकड़ा जाता है तो फिर ये कहते हैं जी कि तालीम के मामारों के साथ ये कुछ होता है। इशू तो ये है,
अब ये मौसूफ जो कुछ कर रहे हैं, अब पूछा जाए ये जो 4 लाख, अच्छा इस तरह की इन्होंने एक पूरी फौज तैयार की हुई है जो वहाँ पे एडवोकेट्स हैं। अच्छा। केसेस देखें, यूनिवर्सिटी का क्या रोल है यार, आप इतने केसेस क्यों अब यूनिवर्सिटी में आते हैं कि आपकी तकरीबन 1 करोड़ तो वो लोग ले जाते हैं जो यूनिवर्सिटी को एक पैनी का काम नहीं देते। आप मुझे बताएं कि 4 लाख तो ये हो गया, अब मौसूफ अभी तक तकरीबन 1 करोड़ का टीका तो ये भी ला चुके हैं। और क्या है जी कि चाइना स्टडी, अच्छा देखें एक सी पैक तो पाकिस्तान में वो देगा या नहीं देगा, लेकिन इसके नाम पर जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना, पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, पाकिस्तान के टैक्स के साथ हो रहा है। वक्त की किल्लत की वजह से मुझे इजाजत लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने